जय हिंद साथियों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों, 7 नवंबर 2024 का जो हमारा काला दिवस कामयाब हुआ, इसके लिए जो है हम एक दूसरे को धन्यवाद देते रहेंगे। ये काला दिवस किसी एक का काल नहीं है, सबके मन में था, कुछ करना है, करके दिखाया हमने। दोस्तों, आज मैंने हेडिंग दिया है वारओपी, भेदभाव, अन्याय, हक के लिए हाथ मिलाए, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों, ये वारओपी, इसमें भेदभाव क्या है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, और अन्याय क्या है, यानी कि इनजस्टिस। सबसे पहले हम अन्याय की बात करते हैं। अन्याय क्या है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, शहीद परिवार के बारे में पक्का बात करते हैं। जो विकलांग सैनिक है उनके बारे में पक्का बात करते हैं। लेकिन उनके साथ जो हुआ है वो आरोपी, एक से लेके एक हो या दो हो या तीन हो, उनके साथ जो हुआ है वो इनजस्टिस है, वो अन्याय। वो डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आता, अन्याय में आता है। उनको न्याय नहीं दिया गया। और जहां तक मैं समझता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को इसके बारे में ज्ञान नहीं था, उन तक ये मैसेज नहीं पहुंच रहा। अगर मैसेज पहुंचता है तो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब का दिल इतना पत्थर नहीं है, क्योंकि जहां भी जाते हैं ना, फौजियों को हमेशा याद करते हैं। और खास करके जब भी इलेक्शन आता है, जहां भी इलेक्शन का मंच है, वो वीर नारियों के बारे में हमेशा बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो है कानों तक ये खबर नहीं गया। सबसे ज्यादा जो है शहीद परिवार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पे ज्यादा है। और हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 30,000 से ऊपर जो है लोगों ने अपनी जान गंवाया इस देश के लिए। जिन्होंने अपनी जान गंवाया है वो अपनी मर्जी से नहीं गंवाया। इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपनी जीवन बलिदान दिया है। अगर उनके साथ कोई अन्याय अगर होता है, इस पूरे देश को जो है शर्म से सर झुकना चाहिए। पूरे देश को, चाहे वो हमारे सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति हो, या हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब हो, या रक्षा मंत्री हो, या हम खुद ही सब लोगों को जो है शर्म के मारे हमारे सर नीचे झुकना चाहिए। हमें कोई हक नहीं है शहीद परिवार के बारे में बात करने के लिए। शहीद परिवार, माता बहनों के बारे में बात करने के लिए हमें कोई हक नहीं है, किसी को कोई हक नहीं है, क्योंकि उनके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ। उसके बाद सेकंड नंबर पे अन्याय किसके साथ हुआ है? जो मतलब जंग के मैदान में घायल हो गया, बुरी तरह घायल हुआ, किसी का 2 पैर गया, किसी का 2 हाथ चला गया, किसी का 2 आंखें चले गई, कोई 40 साल से बिस्तर में लेटा है, कोई 50 साल से लेटा है। मतलब उनके जो है जीना और मरना दोनों एक ही है। अब उसको जो है डिसेबिलिटी पेंशन जो भी मिल रहा है
और उनको जो भी पेंशन मिल रहा है इसके बारे में कोई ध्यान देता है क्या? सारे सूबेदार मेजर कहते हैं कि मेरे को ऑनरी सूबेदार मेजर मिला रैंक, लेकिन ऑनरी सूबेदार मेजर की बराबर मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है। आपको शर्म नहीं आता? आपके अंडर जो भी काम किया है सिपाही, जो भी आपके सामने जिन्होंने अपनी मतलब हाथ पैर गवाया है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात करते हो? क्यों नहीं बात करते हो? और आजकल जो है एक स्टाइल हो गया, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। हम लोगों को जो है हमारे साथ नाइंसाफी हुआ। ऑनरी लेफ्टिनेंट हो या ऑनरी कैप्टन हो, इसका मतलब 30 साल से ऊपर आपने जो नौकरी किया है, आपके सामने कितने लोगों ने टेररिस्ट अटैक हो या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बहुत सारी चीज है उसमें जो है बहुत बुरी तरह घायल होके अभी बिस्तर में बैठे हैं। उनके बारे में आप कभी बात करते हो? 100 में जो है 95% टोटल, मतलब ये 100% डिसेबिलिटी में जो बैठे हैं ना, ये 8 साल 7 साल नौकरी वाले हैं। और 95% जो हमारे शहीद परिवार है वो 10 साल से कम है। और इनको क्या दिया इस गवर्नमेंट ने? और अब बात कर रहे हैं कि हमें नहीं मिला। दोस्तों उसके बाद आते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन में जो है सबसे पहले नंबर है रिजर्विस्ट का, फिर ऑनरी नायक और ऑनरी हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार। कानूनी तौर पे जो है हक दिया हुआ इनको पेंशन कितना मिलना चाहिए। एक रिजर्विस्ट का है, एक सिपाही का 2/3 मिलना चाहिए। एक ऑनरी नायक का जो है रेगुलर नायक से 1 रुपया कम मिलना चाहिए। एक ऑनरी हवलदार है, उसको 1 रुपया रेगुलर हवलदार से कम मिलना चाहिए। दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार का जो कानून क्या कहता है, जो रेगुलर हवलदार है उसके पेंशन, उसके जो भी पेंशन है प्लस 20% उसका पेंशन होना चाहिए। ये कानून है, लेकिन आज तक 2006 से लेकर आज तक ये कानून कभी लागू ही नहीं हुआ। सर्कुलर 631 आया है, उसमें भी मतलब बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम है। और डिस्क्रिमिनेशन में आता है एक्स ग्रुप, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8। और डिस्क्रिमिनेशन में आता है एक्स ग्रुप हवलदार, वाई ग्रुप नायब सूबेदार, एक्स ग्रुप नायब सूबेदार, वाई ग्रुप सूबेदार। ये सारी चीज डिस्क्रिमिनेशन है। दोस्तों इसके बारे में कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो या मेजर जनरल रिटायर्ड, ये लोग बात नहीं करते हैं, या हमारे ग्रुप कैप्टन गांधी साहब जैसे लोग बात नहीं करते हैं। दोस्तों ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, जो जिंदा इनके साथ नहीं है, इनके फैमिली पेंशनर के साथ भी यही होगा ना। डिस्क्रिमिनेशन में आता है डिसेबिलिटी पेंशन। डिसेबिलिटी पेंशन 2016 के बाद, 2016 के बाद डिसेबिलिटी पेंशन परसेंटेज में जब चेंज किया है, इसके वजह से कितने फिनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट को मिला है। हमारे जो ऑनरी भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कहता है ना, पेंशन के ऊपर इतना बोझ बढ़ता है। मैं ये जो है ना स्लैब सिस्टम में 12,000 रुपए एक सिपाही का, नायक का, हवलदार का, 17,000 जेसीओस का, 27,000 रुपए जो है एक कमीशन अफसर का। दोस्तों ये 27,000 रुपए आज भी अगर यही लागू होता है स्लैब सिस्टम, तो सिपाही, नायक, हवलदार को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जेसीओस को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अफसर्स को। जहां 27,000 रुपए है वहां 69,000 रुपए है एक अफसर का डिसेबिलिटी पेंशन। ये इनको मतलब दिखाई नहीं देता। ये बात करते हैं
फिनेंस मिनिस्टर जैसे गवर्नमेंट के ऊपर इतना बोझ बढ़ता है, रेलवे को देना है, सड़क को देना है, इधर देना उधर देना है। हम कुछ नहीं मांग रहे, आप डिस्क्रिमिनेशन बंद कर दो, खत्म। आप तो एक राज्यसभा एमपी हो, ये सवाल क्यों नहीं उठाते हो? ये मतलब सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन उसके अलावा डिसेबिलिटी पेंशन जो गैर कानूनी तरह से लिया है, उन सबका जो है लिस्ट रेडी होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोल दिया 40% जो है डिसेबिलिटी, जो 2013 के बाद जो लिए, मतलब 2006 से लेकर 2016 के बीच में 40% जो डिसेबिलिटी अफसरों में हुआ है, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनका नाम क्या, बीमारी, ये सब क्यों नहीं डालते हैं? दोस्तों, ये डिसेबिलिटी इनको मिलने से सिर्फ पेंशन में फायदा नहीं, पेंशन के साथ साथ इनका जो है इनकम टैक्स, ये 100% एग्जम्प्टेड हो जाते हैं। जिनका जो है ना टोटल पेमेंट आज के दिन में बेसिक पेंशन प्लस डिसेबिलिटी मिला के 1.5 लाख से ऊपर है। और जब 1.5 लाख से ऊपर इनका जो हो जाता है, तो ये 1.5 लाख का जो है पूरे की मतलब सालाना कम से कम लगा लो, सालाना 15 लाख से कम तो है ही नहीं। 15 लाख पूरे की पूरे जो है ना 4.5 लाख का जो है इनका एग्जेप्शन है आईटी से। ये नुकसान हमारे राज्यसभा एमपी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि क्या पता उनको भी डिसेबिलिटी पेंशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जब 2016 पे कमीशन निकलने के बाद गवर्नमेंट ने लागू किया था, तो ऑफिसर्स के लिए जब प्रॉब्लम था, तो पूरे 6-7 महीने हमारे जो जितने भी तीनों फौज के जो अफसर्स ने इसको माना ही नहीं, अपनी मर्जी से ये डिसेबिलिटी चेंज करवाया। इससे नुकसान किसको हुआ? उस टाइम का नुकसान किसको हुआ? और उसी टाइम 7वें पे कमीशन में जब एनएफएफयू मांग रहे थे, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वो नहीं दिया गया था। चलो वो तो फिर एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद जो है इनका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दोस्तों ये सारी चीज हमें बात नहीं करना चाहिए था, लेकिन मजबूरन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने हमारे मजाक उड़ाया 2 दिन पहले, इसीलिए हम ये सारी बात अभी बता रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं बात कर रहा था डिसेबिलिटी 2016 में जब स्लैब सिस्टम से परसेंटेज में लेके आने से हमारे लिए कितना नुकसान था, खासकर जो है उन डिसेबल्ड पेंशनर्स के लिए। इसके बारे में मैं अगला वीडियो में बात करूंगा, यही सब्जेक्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मेरा वीडियो बल्ले बल्ले वीडियो नहीं होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, 7,500 से ऊपर जा रहा है मेरा सब्सक्राइबर। जिनको देखना है प्लीज पूरा वीडियो देखो, शेयर करो, लोगों को समझाओ। जिनको नहीं देखना है, क्योंकि मेरा वीडियो 1000 लोग देखते हैं, बाकी 6,500 की कोई जरूरत नहीं है मुझे। प्लीज मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप मेहरबानी करके मेरा चैनल छोड़ दीजिए। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो टाइम पास के लिए मेरा वीडियो देखने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।